कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है अक्ल का पौधा। पाठ की बात। श्रेया, क्या तुम्हें पता है कि हमारी पड़ोस वाली आंटी ने अपनी छत को एक बगीचे का रूप दे दिया है? नहीं तो रिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया? छत तो धूप में बैठने और कपड़े आदि सुखाने के काम आती है। हाँ, वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की सब्जियाँ, फलों और फूलों की बेलें और पौधे आदि लगा दिए हैं, परंतु ये सब वस्तुएं तो हमें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। अरे, तुम दोनों को शायद यह नहीं पता कि शहरों में पेड़ पौधे कम होने के कारण वहाँ की वायु लगातार खराब होती जा रही है। यदि हम अपने अपने घरों व बगीचों में पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ताज़ी सब्जियाँ और फल आदि खाने को मिलेंगे ही, साथ ही उनसे शुद्ध वायु व ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो, समझो और करो। नीचे कुछ चीज़ों के चित्र दिए हैं, आप इन्हें देखकर बताइए कि ये वस्तुएं हमें पेड़ पौधे से मिलती हैं या नहीं। तो बच्चों, यहाँ जो चित्र दिए गए हैं इन्हें देखकर आपको बताना है कि ये वस्तुएं आपको पेड़ पौधे से मिलती हैं या नहीं। आओ पाठ पढ़ें। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पात्र: देव, तान्या, तितली, माली। मंच के एक कोने में फूल के 4 गमले रखे हैं। एक ओर से देव और तान्या प्रवेश करते हैं, दूसरी ओर से तितली उड़ती हुई आती है। तान्या: देव देख तितली। देव देखता है, चल उसे पकड़ते हैं। देव: चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। तान्या: देव देख, वहाँ कितने सुंदर फूल हैं, चल इन्हें तोड़कर अपने घर ले जाते हैं। देव: चलो। देव फूल तोड़ता है तो पौधा भी फूल के साथ में ही उखड़ जाता है। तो बच्चों, इसमें 2 बच्चे हैं, देव और तान्या। वो लोग एक तितली के पीछे भागते हैं, लेकिन तितली उन्हें नहीं मिलती है। फिर वो देखते हैं कि कुछ सुंदर फूल लगे हुए हैं, तो उन्हें वो तोड़ने जाते हैं, और जब वो तोड़ते हैं तो वो पौधा साथ में टूट जाता है। देव: तान्या, चलो पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। तान्या: चल। दोनों मिलकर सभी गमलों के पौधे उखाड़ने लगते हैं। माली का प्रवेश होता है। माली: अरे, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? जब फूल तोड़ते समय एक पौधा उखड़ जाता है तो उसके बाद देव कहता है कि चलो पौधा उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। तो तान्या कहती है कि चलो खेलते हैं। तो वो लोग एक एक करके सारे गमले से पौधे उखाड़ने लग जाते हैं। तभी माली आता है और वो कहता है कि अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? देव: हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो देव कहता है कि हम पौधा उखाड़ने वाला खेल खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। माली: पौधे उखाड़ने तो कोई अच्छी बात नहीं। देव: लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। फिर पौधे उखाड़ने लगता है। माली: अरे अरे, बस करो, रुक जाओ। तान्या: हाय, मैं तो थक गई। देव: मुझे तो भूख लगने लगी। तान्या: मुझे भी। माली: मेरे पास सब्जी रोटी है, क्या तुम दोनों खाओगे? दोनों: हाँ। उसके बाद जब माली उन्हें मना करता है कि पौधे उखाड़ना कोई खेल नहीं है, तो वो कहते हैं लेकिन हमें तो मज़ा आ रहा है। उसके बाद वो पौधे उखाड़ने लगते हैं। फिर माली उन्हें मना करता है। तब तक वो दोनों थक चुके होते हैं और उन्हें अब भूख लग जाती है। माली जाकर अपना खाने का डब्बा ले आता है। तीनों मिलकर भोजन करने लगते हैं। तान्या: माली चाचा, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली: क्या तुम यह बता सकती हो ये सब्जी कहाँ से आई है? देव: आपके घर से। माली: और मेरे घर पर कहाँ से आई? देव: सब्जी की दुकान से। माली: और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? देव: सब्जी मंडी से। माली: और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? देव: खेत से। माली: और खेत में कहाँ से आई? देव: हमें क्या पता, हमने क्या सब्जी सूचना केंद्र खोल रखा है? तो जब तीनों भोजन करने लगते हैं तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि आपकी सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। तो माली पूछता है कि क्या तुम्हें पता है सब्जी कहाँ से आती है? तो वो लोग बताते हैं कि सब्जी तो आपके घर से आई है। तो वो पूछता है माली कि मेरे घर में कहाँ से आई? तो वो बताते हैं कि आपके घर में बाजार से आई। तो वो फिर पूछता है कि बाजार में कहाँ से आई? तो वो कहता है बाजार में मंडी से आई। तो माली फिर से पूछता है कि मंडी में कहाँ से आई? तो वो कहता है कि खेतों से आई है। तो फिर वो पूछता है कि अच्छा, खेतों में कहाँ से आई? तो फिर वो बच्चे झुँझलाकर बोलते हैं, हमें क्या पता, हमने सूचना केंद्र नहीं खोला है। माली कहता है तब, माली: चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिन पौधों को तुम दोनों उखाड़ रहे थे उन्हीं पौधों पर खेतों में सब्जियाँ लगती हैं। देव:
लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे और हम फूल थोड़ी ही खाते हैं। देव और तान्या हंसने लगे। तो जब उन्हें वो बोलते हैं कि हमने सूचना केंद्र थोड़ी खोल रखा है, तो फिर माली बोलता है कि अच्छा चलो हम बताते हैं, तुम जो पौधे अभी उखाड़ रहे थे उन्हीं पौधों पर फल और सब्जियां लगती हैं और उन्हीं से खेत से हमें प्राप्त होती हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि लेकिन हम तो फूलों के पौधे उखाड़ रहे थे, फल के थोड़ी ना। माली, तुम फूल नहीं खाते लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। तान्या, कौन? देव, आप? हंसता है। तो माली कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों फूल नहीं खाते लेकिन फूलों का जो पौधा तुम उखाड़ रहे थे वो किसी और का तो खाना होता है। तो तान्या पूछती है उसको कौन खाता है? तो देव कहता है आप खाते हैं क्या? और वो हंसने लगते हैं। माली, नहीं मैं नहीं, लेकिन यह तितली या मधुमक्खी ये तो फूलों का रस पीती हैं, कई फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती है। अच्छा, तुमको पता है कि ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? तो फिर वो माली बोलता है कि नहीं मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन तितली और मधुमक्खियाँ फूलों का रस पीती हैं और इन फूलों से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इनसे हमें क्या क्या मिलता है? तान्या, खुशबू। देव, छाया, लकड़ी। माली, हाँ ये तो देते ही हैं, परंतु एक जरूरी चीज़ और भी देते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दोनों सोचते हैं, हमें नहीं पता, आप ही बताओ। माली, दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं परंतु तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। तो जब माली उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें पता है कि फूल पौधे हमें और क्या क्या देते हैं, तो वो दोनों कोई बोलता है कि फूल हमें खुशबू देते हैं, फिर देव बोलता है कि हमें वो लकड़ी और छाया देते हैं। तो माली बोलता है कि हाँ ये तो देते ही हैं, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ देते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो वो दोनों पूछते हैं वो क्या चीज़ है? तो वो कहता है कि तुम अपनी नाक और मुंह बंद करो तब मैं बताता हूँ। तो वो दोनों पहले तो नाक और मुंह बंद करते हैं लेकिन तुरंत ही वो अपना हाथ हटा देते हैं। देव, हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। तान्या, मेरा तो दम ही घुट गया। माली, हाँ यह जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह ऑक्सीजन न मिलने के कारण है। दोनों, ऑक्सीजन? माली, हाँ यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। दोनों, पेड़ पौधों से? माली, हाँ। देव, इसका मतलब यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो जब दोनों हाथ रखते हैं मुंह और नाक पे, फिर घबरा के हटा देते हैं। तो देव बोलता है मुझे तो सांस ही नहीं आई थी। तो तान्या कहती है मेरा दम घुट रहा था। फिर माली उन्हें बताता है कि जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। तो दोनों पूछते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है? फिर वो बताता है कि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से मिलता है। तो देव पूछता है तो क्या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे? तान्या, तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली, हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन के रूप में हमें शुद्ध वायु के साथ साथ खाना व अन्य कई चीज़ें भी देते हैं। देव, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधे नहीं उखाड़ेंगे, फूल भी नहीं तोड़ेंगे। माली, शाबाश, बल्कि जहाँ भी खाली जमीन देखो वहाँ पौधे लगा दो। तो फिर वो माली बताता है बच्चों को कि हाँ बच्चों, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध वायु है उसको ले लेते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। तो यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस नहीं आएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे और ऑक्सीजन के साथ साथ पेड़ पौधे हमें खाने के लिए फल और सब्जी भी देते हैं। तो फिर वो दोनों बच्चे समझ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम आज से कभी भी पेड़ पौधे नहीं उखाड़ेंगे और फूल भी नहीं तोड़ेंगे। तो माली बोलता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी खाली जमीन देखो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाया करो। तान्या, माली चाचा, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह खाली है, मैं वहाँ आम की गुठली बो दूंगी, फिर वह एक दिन आम का पेड़ बन जाएगी। देव, मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, केवल एक छोटी सी बालकनी है। तान्या, देव, परंतु तेरे पास एक जगह तो खाली है। बिल्कुल खाली। देव, कौन सी? तान्या चिढ़ाते हुए, तेरा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अक्ल का पौधा लगा ले। हंसती हुई भागती है। देव, ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, अकल का पौधा लगा लूँ, ठहर तो। तान्या और देव मंच से प्रस्थान कर जाते हैं। फिर उसके बाद जब माली उन्हें बताता है कि खाली जगह पे तुम्हें पौधे लगाने चाहिए,
तो तान्या बोलती है कि मैं अपने आंगन में लगाऊंगी। तो देव कहता है कि लेकिन हमारा तो आंगन ही नहीं है। तो तान्या उसको चिढ़ाती है कि तेरा तो दिमाग खाली है, तू अकल में पौधा लगा ले। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं और मंच से उतर जाते हैं। तो बच्चों, हमने जो अभी ये नाटक पढ़ा, ये लिखा है सुभा सक्सेना जी ने। रोचक बात, क्या आप जानते हैं कई पेड़ पौधों का प्रयोग दवाइयाँ बनाने में भी होता है। इनसे बनी दवाइयों का कई बीमारियों में इस्तेमाल होता है। इनमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी व अर्जुन छाल आदि प्रमुख हैं। अभ्यास, श्रुतलेख, उखाड़ो, सब्जी, डिब्बा, दफ्तर, प्रस्थान, मधुमक्खी, दवाइयाँ, खुशबू, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। का देव और तान्या किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बताइए बच्चों, किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे देव तान्या। तो देव और तान्या तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही आपको पाठ पढ़कर बाकी प्रश्नों के उत्तर भी खुद से ढूंढने हैं और देने हैं। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। नोट, गोले में रंग भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए। गोले को सावधानी पूर्वक व पूरा रंगिए। क, हमें सब्जी मिलती है पर्वत से, नदी से, पेड़ पौधे से। तो हमें सब्जी किससे मिलती है बच्चों? पेड़ पौधों से। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। हम OMR शीट में तीसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के सही विकल्प ढूंढने हैं और OMR शीट में सही गोले को भरना है। आगे है लिखित प्रश्न। क, पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, चलो पौधे रिक्त स्थान खेलते हैं। उखाड़ो उखाड़ो, तोड़ो तोड़ो। तो चलो पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के रिक्त स्थान भी कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरने हैं। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, देव और तान्या तितली को पकड़ लेते हैं। ये गलत है क्योंकि तितली उड़ के गायब हो जाती है। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य पढ़ने और उनके सामने सही और गलत का चिन्ह लगाकर बताना है कि वाक्य सही है या गलत। तीसरा प्रश्न है, वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए। उन्हीं पौधों पर खेत में सब्जी लगती है। माली चाचा, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मुझे तो भूख लगने लगी। हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, वहाँ एक अकल का पौधा लगा ले। तो इसमें सबसे पहला क्रम होगा घ का, हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, क्योंकि ये पाठ में सबसे पहले आया है। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और जो दिए गए वाक्य हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और वो पाठ में किस क्रम से आए हैं ये बताना है। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, देव और तान्या क्या कर रहे थे। तो देव और तान्या पौधा उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे थे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी पाठ पढ़कर देने हैं। आगे है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। तो ये शब्द दिए गए हैं जिनके आपको संज्ञा भेद लिखने हैं। फूल, तो फूल कौन सी संज्ञा भेद में आएगा। तो फूल है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के भी संज्ञा भेद लिखने हैं। दूसरा है, पाठ में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आपको पाठ में बहुत सारे विशेषण शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर लिखना है। जैसे सुंदर फूल, बच्चे कहते देखो कितना सुंदर फूल है, तो सुंदर जो है वो विशेषण है, तो यहाँ सुंदर होगा। ऐसे ही आपको बाकी के भी विशेषण शब्द छांट कर यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो आपको इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा बड़ी ई। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों का वर्ण विच्छेद करके यहाँ लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ बहुत से शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे कोशिश, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये एक वाक्य बना। ऐसे ही आपको बाकी के भी शब्दों से वाक्य बनाने हैं। फिर है, आप क्या करते यदि माली दोनों बच्चों को पौधा उखाड़ने से ना रोकता या पेड़ पौधे के बारे में ना समझाता। तो अगर माली बच्चों को ना मना करता और ना ही समझाता तो आप क्या करते, ये आपको बताना है। फिर है, यह भी करो, आप अपने स्कूल घर से माली से पौधा लगाना सीखो और अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाओ। तो ये आपको खुद से करना है। फिर है, कुछ पेड़ों के पत्ते इकट्ठे करके अपने प्रयोजना कॉपी में चिपकाइए और उनके नीचे उनसे संबंधित पेड़ों के नाम लिखिए। तो आपको स्क्रैप बुक में कुछ पेड़ों के पत्ते इकट्ठे करके चिपकाने हैं और वो किस पेड़ के पत्ते हैं ये आपको लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में पढ़ा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।